चलिए भाई, तो देखिए प्लानिंग का लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। बात नहीं बाबू, अरे गोपी बात नहीं सुबह सुबह। ठीक है, तो प्लानिंग का हम लोग लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का क्या खराबी है? तो प्लानिंग का खराबी नंबर वन, खराबी नंबर वन क्या बाबू? खराबी नंबर, जमाना में फिल्म आया था ना, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, वैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं खराबी नंबर वन। तो सबसे पहला खराबी प्लानिंग का क्या है? What are the limitation of planning? So the first limitation of planning is कि प्लानिंग रिजिड होता है। क्या होता है बच्चों? रिजिड मतलब प्लानिंग बदलता नहीं है, यही इसका खराबी है। अगर आपका स्कूल का, आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपका स्कूल का एग्जाम का रूटीन दे दिया कि 15 तारीख से तुम्हारा एग्जाम है, तो 15 तारीख से लोग एग्जाम लेंगे। आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, आप पढ़े हो नहीं पढ़े, उसको कोई मतलब है क्या? तो प्लानिंग का सबसे बड़ा खराबी क्या है? प्लानिंग का सबसे बड़ा खराबी ये है कि प्लानिंग रिजिड होता है। क्या होता है बच्चों? बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा? फिर से बोलिए। एकदम सुबह सुबह याद करा देंगे आपको। क्या करा देंगे आपको? याद। तो प्लानिंग इज द रिजिड, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में क्लास करते हैं ना हम लोग, तो बहुत बच्चे उठते नहीं है सो के, जैसे उनको जगाना पड़ता है। प्लानिंग क्या होता है बाबू? रिजिड। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बदलता है, जो माहौल बहुत बदलाव वाला होगा, जहाँ पर चेंजेस ज़्यादा होते रहेंगे, वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए चेंजेस का दरकार है हम लोग को, वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ, ज़रूरत के हिसाब से, तो उस केस में प्लानिंग करके फ़ायदा नहीं है। अगर हमको लग रहा है कि हमको चेंज करना पड़ेगा, अगर हमको लग रहा है कि जैसे अभी देखिए अभी कोविड का टाइम है, तो जैसे कोविड का टाइम जो है वो डायनेमिक टाइम है। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अचानक से कल अनाउंस होगा कि भाई लॉकडाउन हो गया, तो फिर तो हम लोग अपना रूटीन, अपना पैटर्न, अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो बात हम क्या बता रहे हैं बताइए। देखिए बात ये है कि अगर कहीं पर डायनेमिक इन्वायरमेंट है, अगर कहीं पर डायनेमिक माहौल है, तो वहां पर प्लानिंग काम नहीं करता है। यस और नो? यस और नो? तो बताइए, डज प्लानिंग वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट? क्या प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करता है? हाँ कि नहीं? यस और नो? राइट या रॉन्ग? पगला। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सुनो, प्लानिंग का एक खराबी है, आपका सोचने समझने का क्षमता भ्रष्ट हो जाता है। आपका सोचने समझने का है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ रहे, आपको हम बोले कि आप 8 बजे आएंगे, 8 से 9 आपका क्लास होगा, आपको इस दिन ये नोट्स दिया जाएगा, आपको इस दिन ये सिलेबस दिया जाएगा, इस चीज़ का टेस्ट होगा, आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ हम ही बता देंगे। तो सब कुछ हम बता देंगे, ये बात सही है, हम आपको प्रिपरेशन भी करा देंगे, ये बात भी सही है। लेकिन इसका एक खराबी क्या पता है? आपका अपना सोचने समझने का क्षमता भ्रष्ट हो गई, क्योंकि आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे ना, आप तो मेरे ऊपर डिपेंडेड हो जा रहे। और समझे हम क्या बोले? प्लानिंग का एक बहुत बड़ा खराबी ये है कि यू डोंट अप्लाई योर माइंड, आप अपना बुद्धि लगाना छोड़ देते हो। और इंसान का नेचर भी है, एक बार बताइए, जब हम आपको बोलेंगे कि रहने दीजिए हम ही कर देंगे, तो आप क्या बोलेगा? ठीक ही बोले भैया, हम क्यों बुद्धि लगाए फालतू। एक इंसान का चरित्र ऐसा ही होता है, इंसान का नेचर ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए हमने आपको कहा कि आप छोड़ दीजिए, हम कर देंगे, तो ठीक है भैया आप ही कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। जैसे 2 सम्स है, आपको होमवर्क देते बोला, रहने दीजिए, एक तो सम्स हम करके दिखा देंगे, तभी ठीक है भैया आप ही करिएगा, हम लोग होमवर्क नहीं करके आएंगे। बिकॉज इंसान का नेचर क्या होता है, अगर कहीं पर आपको लगता है कि नहीं भैया नहीं करेंगे, हमको खुद से करना है, तब आप अपना बुद्धि अप्लाई करेंगे, क्रिएटिविटी होगा, कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आपको पता है आजकल इतना क्वालिटी क्यों कम हो गया वीक स्टूडेंट्स का क्वालिटी इतना वीक क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया ना, क्योंकि स्टूडेंट लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करते, कोचिंग स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। तो कोचिंग पे जो हम लोग इतना फोकस करते हैं, ये खराबी है कि हम लोग कोचिंग को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये खराबी है हम लोग। और पहले का टाइम में ऐसा नहीं था। देखो जैसे आपको बता रहे, हम लोग टाइम में ना 10-10 होमवर्क, 20 होमवर्क सर देते थे, 10-20 होमवर्क देता था, बच्चा लोग करके भी जाता था और बहुत इंटरेस्ट से करके आता था। अभी बच्चा लोग को एक तो होमवर्क, एक से ज़्यादा 2 दे देंगे, तो ले भैया एक तो किए, एक तो नहीं किए, उस 2 में भी उसको डिस्काउंट चाहिए, एक तो किए एक तो नहीं किए, क्योंकि बच्चे लोग सेल्फ स्टडी में फोकस नहीं कर रहे। इसके पीछे जो भी रीज़न हो, एक इसमें बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न है कि आप लोग कोविड का टाइम है, बच्चे लोग ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है, आप लोग बहुत, बस ऊपर से सबका पर्सनल जिंदगी इतना व्यस्त हो गया। पहले का बच्चा लोग इतना माया जाल में फंसा हुआ भी नहीं रहता था। और समझे ना, हम मेरा ग्रेजुएशन 3rd ईयर जब हम गए, तो और अब देखिए आप बोलेगा आपका जमाना लगता है, जमाना क्या बहुत ज़्यादा पुराना एजेड तो नहीं है, तो मेरा उम्र 50 से 55 साल होगा। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम जब 3rd ईयर में गए, तब जाके वहाँ पे हम फेसबुक का पहला आईडी बनाए थे। जब 3rd ईयर में गए तो मेरे दोस्त मेरा आईडी बना दिया था फेसबुक का, मुझे चलाना ही नहीं आता था फेसबुक, बस अभी ना, क्योंकि मैं उतना नहीं समझते थे सब चीज़।
और आजकल का बच्चा कितना छोटा छोटा बच्चा लोग, इतना छोटा छोटा बच्चा लोग, बेटा 7-8 में महिला मित्र के साथ घूम रहा है। 7-8 का बच्चा लोग दिखते हैं ना रास्ता में, 7-8 का बच्चा लोग देखिएगा महिला मित्र के साथ घूम रहा है। बोले बाबू कौन है? बोले मेरा महिला मित्र है। कौन है बाबू? महिला मित्र। छोटा छोटा बच्चा लोग। आप लोग का तो एक्सपेक्टेड है, चलो ठीक है। आप लोग तो कॉलेज में जाने वाले हैं, आप लोग का एक्सपेक्टेड है तो समझ भी आता, चलो ठीक है। आप लोग 12 में अच्छी बात है। और बेटा छोटा छोटा बच्चा लोग आज में ना चॉकलेट ठीक से नहीं खा पा रहा, वो लोग भी महिला मित्र के साथ घूम रहा है। तो वक्त ऐसा ही हो गया। एंड दैट इज, सुनिए, दैट इज द एग्जाम्पल कि वक्त बदल रहा है, माहौल बहुत डायनामिक हो गया है, लोगों का सोच बदल रहा है, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग का खराबी यही है, जब आपको सब कुछ रेडीमेड दे दिया जाएगा, जब आपको हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे, गोल बता देंगे, जब आपको हम प्रोसीजर बता देंगे, जब आपको हम पॉलिसी बता देंगे, जब आपको हम हर एक चीज़ बता देंगे, तो आप तो कुछ करोगे ही नहीं। ये खराबी है प्लानिंग का, कि प्लानिंग इंसान के क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, प्लानिंग इंसान का सोचने समझने का क्षमता को ख़त्म कर देता है। यस और नो? हाँ कि नहीं? हाँ। चलो आओ जल्दी बताओ, प्लानिंग रिजिड या फ्लेक्सिबल? बोलो ना। उसके बताओ, प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है कि नहीं करता? नहीं करता। बोलिए ना। नहीं करता। और बताइए, प्लानिंग इंसान के क्रिएटिविटी को बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता नहीं। घटाता क्या होता है? घटाता बाबू नहीं, गलत नहीं बोलेंगे ना, घटाता को बोले घटाता, घटाता नहीं बाबू, घटाता। तो ये घटाता है बाबू, समझे ना। तो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को घटाता है। क्या होता है बाबू? घटाता है। एग्जाम स्टार्ट हो गया। देखिए, उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आपको शायद याद होगा, पिछला क्लास में लोग पढ़े थे, प्लानिंग करने के लिए तेज दिमाग चाहिए। क्या चाहिए वो? तेज दिमाग। सिर्फ आप लोग जैसे अच्छे लोग ही अच्छा प्लानर बन सकते हैं। आप लोग जैसे अच्छे लोग, आप लोग जैसे तेज लोग, ये लोग प्लानर होते हैं, मतलब ये लोग ब्रिलियंट माइंडेड लोग हैं। तो माय डियर स्टूडेंट सुनो, गाँव वालों बात मत करो यार, ठीक है। जो प्लानिंग करने के लिए ना तेज दिमाग चाहिए, और तेज दिमाग के होने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई आदमी तेज दिमाग है, शार्प माइंडेड इंसान है। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो प्लानिंग करने के लिए तेज दिमाग चाहिए। अब तेज दिमाग उसी का होगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी लोग है। और ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी को जब आप प्लानिंग करने के लिए बुलाइएगा तो लोग तो चार्जेस ज़्यादा लेगा। एक बात बताइए, बिल्डिंग मजदूर बनाता है या इंजीनियर बनाता है? बोलो बोलो। इंजीनियर है मजदूर? इंजीनियर है मजदूर। आपको लगता होगा मजदूर बनाता है, बट नाम हमेशा इंजीनियर का ही होता है। कोई बोलता है कि मेरा मजदूर कितना अच्छा है? कोई नहीं बोलता। बोले मैंने इंजीनियर कितना अच्छा घर बनाया। क्योंकि इंजीनियर प्लानिंग करके दे देता है। और प्लानिंग कौन कर पाता है? इंजीनियर लोग पैसा लेते हैं। आर्किटेक्चर लोग होते हैं, आर्किटेक्चर लोग आपसे पैसा लेंगे। आर्किटेक्ट लोग जो है वो लोग आपसे पैसा लेंगे, आपसे हजारों रुपया, लाखों रुपया लेंगे, तब जाकर के वो डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बना के देंगे। और वो डिज़ाइन बना के दे देते हैं। मजदूर लोग वही काम करता है। तो मजदूर का अपना क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं है ना। क्रिएटिविटी किसका है? इंजीनियर का है। माय डियर स्टूडेंट, तेज दिमाग और अच्छा प्लानिंग दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा प्लानिंग वही कर सकते हैं जिनका दिमाग तेज है, और दिमाग तेज है उनका जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि देखिए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कम पढ़े लिखे होंगे तो डेंजरस होगा, खतरनाक होंगे। आधा अधूरा नॉलेज वाले जो होता है ना, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिनके पास आधा ज्ञान होता है। आधा ज्ञान वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। या तो पूरा ज्ञान हासिल करिए या तो ज्ञान मत लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप आधा ज्ञान ले लेंगे तो फिर आधा बात होगा, फिर घटाना को कटाना बोलिएगा। बस नहीं ना, आधा ज्ञान लेने सही चलेगा। तो प्लानिंग करने में बहुत खर्चा लग जाता है। क्यों खर्चा लग जाता है? क्योंकि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आपको एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है। एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स मतलब बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA, इंजीनियर, इन लोगों को हायर करते हैं और यही लोग प्लानिंग करते हैं। 4 बुराई किया अभी तक? कितना बुराई किया दोस्त? 4। बोलो। 4। सुनाई नहीं दे रहा? 4। हम पूछते बताइए, प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल होता है या रिजिड? फ्लेक्सिबल, रिजिड? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, प्लानिंग जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। करता है कि नहीं करता है? बोलिए ना। हाँ कि नहीं? अरे वाह। उसका बताइए, प्लानिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाता है कि घटाता है? क्या? क्या? घटाता है। और बताइए, प्लानिंग में खर्चा ज्यादा लगता है कि कम? हाई या लो? हाई या लो? लो या हाई? हाई या लो? ये पता है आपको, ये मजबूरी है हम लोग का। क्लास सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग क्लास हो रहा है, धीरे धीरे विंटर सीजन आ रहा, देख रहे हैं, ठंडा भी लग रहा है, तो विंटर सीजन भी आ रहा है और इतना सुबह क्लास। अब हम लोग पढ़ाई तो जाकर के मार्च में खत्म होगा,
तो मार्च में फिर वो आपका बसंत ऋतु आ जाता है। प्रॉब्लम तो है आपका जनवरी तक बहुत ठंडा रहेगा, तो अभी अक्टूबर से ठंडा शुरू होगा, जनवरी तक ठंडा रहेगा, धीरे धीरे अक्टूबर भी मैनेज हो जाएगा आपका। प्रॉब्लम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें सुबह 8 बजे कैसे आएंगे? तब आप लोग सुबह में क्लास करेंगे दोपहर में? सुबह में ही आएंगे आप लोग। सुनिए, तो क्या होगा ना, देखिए कंबल पंबल लेके आए सब क्लास में, कंबल पंबल इतना ठंडा लगेगा। सुनिए, बात नहीं बाबू, अरे नालायक बात कर, सुबह बात करके गिरा रहे हो क्या? तो क्या है ना, सुबह वाला क्लास में जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बार बार नहीं बोलेंगे कुछ बच्चा सुनते सुनते सो जाएगा। और नहीं पता ना, बच्चा को नींद लगा रहता है। कोई बच्चा माने रात में 1:30-2 बजे तक चिट चैट किया, क्या हो चिट, आज सुबह उठा, बात समझे ना? क्योंकि अब आपको कैसे पता, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उठ के पढ़ाई करना रहता है, तो उठ के जैसे हम स्टेट लाते हैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो उसी में बच्चा गुड मॉर्निंग भैया, तो देखिए एक बेटा जागा हुआ, इसका मतलब अभी हम जागे हुए, मेरा लॉजिक है वो जागा हो, क्यों जागा हो, उसका क्या रहस्य है? तो रहस्य कुछ नहीं है, अपना महिला मित्र से बात करता हूँ, रहता था जा करके। अब देखो, अपना नींद मत हराम करिए, पहले बताते रहे आप लोगों को, पढ़ाई लिखाई में फोकस करिए। अभी 4 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उच्च माध्यमिक, मतलब जिसको बंगाल में उच्च माध्यमिक लोग बोल रहे हैं, अगर आप एचएस अच्छे से कर लोगे, फिर आपका जिंदगी में सोने पे सुहागा। एचएस नहीं अच्छे से करोगे तो फिर देखोगे जिस महिला मित्र से आप बात कर देते, वही महिला मित्र रिक्शा का पीछे बैठे हुए, आप रिक्शा टान रहे। लॉजिक एकदम लॉजिक क्लियर है दोस्त, चॉइस इज योर्स, बात समझे ना? तो आगे आपको क्या पसंद है? देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, बात नहीं, 4 पॉइंट हो गया हो, हंसते खेलते 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, 5वां पॉइंट में आइए। एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछेगा ना लॉग क्वेश्चन, तो 5 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है। आइए पहले एक तो लिख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट, रेडी? पहले एक तो अच्छा से लिखो बाबू, तब थोड़ा लिखोगे। आइए रेडी, अगला पॉइंट है, तो देखिए अगला पॉइंट है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दोस्तों सुनिएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। किसके आधार पर? पास्ट के आधार पर। किसके आधार पर? पास्ट के आधार पर। प्लानिंग करते हैं किसके लिए? फ्यूचर के लिए। किसके आधार पर? पास्ट के आधार पर। किसके लिए? किसके आधार पर? तो जब आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए पास्ट के आधार पर, यू प्लान फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। आप प्लान करते हो फ्यूचर के लिए किसके बेसिस पर बाबू? पास्ट। बोलो ना, पास्ट। आप प्लान करते हो फ्यूचर के लिए किसके बेसिस पर? पास्ट। तो फ्यूचर के लिए प्लान करना, पास्ट में जाना, पास्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पास्ट के बारे में सोचना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्या होता है बाबू? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? बिकॉज यू हैव टू गो इन द पास्ट, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द पास्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट यू हैव टू प्लान द फ्यूचर। फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए पास्ट को जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर पे फोकस करने लगते हैं डायरेक्ट। पास्ट को जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए सपोज आपको आधा घंटा पढ़ने का भी आदत नहीं है, अचानक से आप प्लान बना लीजिए कल से हम 12 घंटा पढ़ेंगे। कल से आप प्लान, ये बेकार फेक प्लान हो गया। क्या हो गया वो? फेक प्लान। क्या हो गया बताइए? फेक प्लान। इसीलिए प्लानिंग करने के लिए पास्ट को जानना जरूरी है। पास्ट में आप कितना मेहनत कर देते, पास्ट में आपने क्या क्या किया है, पास्ट में आपने क्या क्या गलती किया है। आपको मैंने पहले भी बताया, गलती हर इंसान करता है, लेकिन आपको ये सीखना, अपने पास्ट से आपको सीखना है, फ्यूचर को सुधारना है। पास्ट से सीखना है और फ्यूचर को सुधारना है। तो पास्ट से सीख करके फ्यूचर को सुधारने के लिए हमको पास्ट में जाना तो पड़ेगा, पास्ट के बारे में जानकारी तो लेना पड़ेगा, पास्ट से इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पास्ट से अब होता है, जब कोई क्रिमिनल भी पकड़ाता है ना, उसका बेटा का पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है, इसका कितना कर्म कांड है। कोई आदमी अगर कोई क्रिमिनल, चोर, चिटिंगबाजी इंसान जो होता है, वो लोग अगर पकड़ाते हैं तो उन लोगों का पहले पास्ट चेक किया जाता है कि लोग पास्ट कितना खराब है। अगर किसी का पास्ट मानिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको ज़्यादा करके सजा दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा केस डाला जाता है। कोई देखता है कि आदमी पास्ट में ज़्यादा गलती नहीं किया, बस एक बार गलती किया, ठीक है इसको माफ़ कर दिया जाए। तो पास्ट में जाना, पास्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों? अगला है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो प्लानिंग कभी सक्सेस का गारंटी नहीं देता। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, व्हाई डज नॉट प्लानिंग गारंटी सक्सेस। मतलब प्लानिंग कभी गारंटी नहीं देता सक्सेस का। प्लानिंग नेवर गारंटी सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट टेल अबाउट द सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस के बारे में कभी नहीं कहता है। क्यों?
प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर के लिए, किसके लिए? और फ्यूचर होता है अनसर्टेन। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर क्या होता है? इसीलिए प्लानिंग कभी सक्सेस का गारंटी नहीं देती। फिर से बोले, प्लानिंग किसके लिए बनाते हैं? और फ्यूचर क्या है? अब अगर इंग्लिश में बोले, प्लानिंग इज मेड फॉर द फ्यूचर एंड द फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसीलिए ये सक्सेस का गारंटी नहीं देता। जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लानिंग बनाया वो सक्सेसफुल होगा, जरूरी नहीं है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, जरूरी नहीं है आप जो सोचते हो पूरा होता है। अरे हिंदी में बोलते हैं ना, गांव गांव में, घर घर में, परिवार परिवार में एक लाइन फेमस है। क्या लाइन फेमस है? कि जो हम लोग सोचते हो होता नहीं है, क्योंकि आप सोचते ही गलत है ना। लॉजिक आपको बता रहे क्यों नहीं होता, उसका भी रीजन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो हम सोच रहे हो नहीं रहा, कभी हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि आप सोचते कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं। बस समझ लेना, आपने सोचा उन चीजों के बारे में जो आपको करना ही नहीं है। जैसे आपको मैं भी एग्जांपल दिए, कोई बच्चा, जैसे सपोज आपको दौड़ने की आदत नहीं है, आप मान लीजिए बल्कि बॉडी है आपका, बल्कि मतलब मोटा, क्या बाबू? मोटा। अगर आपका मोटा शरीर है, बल्कि बॉडी समझते हैं ना, मोटा आदमी है आप। क्योंकि इंडिया में छोटा और मोटा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूट। क्या बोलते हैं बाबू? क्यूट। कभी मोटा रहता है उसको मोटा बोलना नहीं चाहते हम लोग, क्या बोलते हैं? तुम बहुत क्यूट हो। क्या बोलते हैं? क्यूट हो। वो एक्चुअली बोला जाता है कि तुम बहुत मोटा हो। क्या हो तुम? मोटा। और कोई अगर हाइट में छोटा होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि वे लुकिंग वेरी क्यूट। क्यूट नहीं, नाटा। क्या बोल रहे हो उसको? नाटा। इनडायरेक्टली आप उसको नाटा बोल रहे हैं, लेकिन आप क्यूट बोल करके उसको बताने मांग रहे कि तुम क्यूट लग रहे हो। बस समझ रहे ना? तो यहाँ भी वही लॉजिक है। आप प्लान उन चीजों का बना रहे हो जो आपका है ही नहीं। तो सपोज आप मोटा इंसान है, आपने सोचा कि हम कल से दौड़ेंगे, तो आपको समझना चाहिए कि अगर एक मोटा इंसान जिसको दौड़ने का आदत नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने का आदत नहीं है, अचानक से आप टारगेट बनाए, जो कॉपी में लिख लीजिए, फ्रॉम टुमारो आई विल रन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ेंगे अब। बेटा आज तक 10 मीटर ठीक से नहीं चले हो, तुम अचानक से 10 किलोमीटर का प्लान बना लिए हो, क्या आपका प्लान सक्सेसफुल होगा? और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसके ऊपर डिटेल टॉपिक अभी पढ़ाएंगे 2 मिनट बाद। प्लानिंग सक्सेस का गारंटी नहीं देता है मेरे दोस्त। प्लानिंग सक्सेस का गारंटी क्यों? क्योंकि नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। क्या आपको पता है कल क्या होगा? हम लोग सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसी को पता है क्या? सीरियसली बता रहे हैं आपको, बताइए। आप और आजकल आप देख रहे हो ना कि कितना कम उम्र में लोगों का देहांत हो जा रहा है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि कम एज के लोग ज्यादा डेथ कर जा रहे हैं और ज्यादा एज के लोग जिंदा है अभी। क्यों? क्योंकि nobody knows the future, no one knows the future. So planning is done for the future and future is uncertain. So planning does not guarantee success. जरूरी नहीं है आपका प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। प्लानिंग कभी भी सक्सेस का गारंटी नहीं देता है, सक्सेस गारंटी नहीं देता है। तो जल्दी बताइए कितना पॉइंट हो गया बाबू? 6। Sometimes managers have false sense of security that plan have worked successfully in past, so these will work in future. बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बार कोई प्लान बनाए थे, वो सक्सेसफुल हो गया। फैन ऑफ क्रेडिट प्रकाश पीछे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बार प्लान बनाए थे, आप देखिए कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब आपको लग रहा है कि मेरा प्लान हमेशा सक्सेसफुल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। प्लान अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो आपका प्लान हमेशा सक्सेसफुल होगा, ये जरूरी नहीं है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। आपने एक बार प्लान बनाया, आपका एक प्लान सक्सेसफुल हो गया, जरूरी नहीं है कि आपका हर प्लान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि प्लानिंग कभी भी सक्सेस का गारंटी नहीं है। यस और नो? हाँ कि नहीं? राइट या रॉन्ग? और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग कभी 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर को कोई भी आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रिडिक्ट मतलब अनुमान नहीं लगा सकता। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका कोई दोस्त आता है और आपको कहता है कि हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, तुम भविष्य में क्या करोगे हम सब जानते हैं। उसको बोलिए कि बाबू तुम कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता होगा। ये सब बोलने का बात है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट योर फ्यूचर। जो एक चचा लोग आते हैं ना, हम बोलते हैं हाथ दिखाइए। क्या दिखाइए? हाथ दिखाते नहीं है आप लोग। एक तो अंकल लोग हाथ दिखाते, बोले हाथ दिखाइए आपका भविष्य बता देंगे। असल में एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग, जिसको एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग नाटकबाजी है। असल में आपका फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। अगर वो आपका फ्यूचर बता सकता है, उसको पूछिए कि अंकल बताइए आपका फ्यूचर क्या है। और आप ऐसा कहा, अगर देखिए अगर वो समझिए एस्ट्रोलॉजिस्ट से हम लोग हाथ दिखाते हैं एंड वी जनरली ट्रस्ट कि अंकल तो सही बोल रहे हैं। अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ ना कॉमन फीचर्स होता है इंसान का। आपको हम सिखाते हैं क्या होता है। कुछ कुछ फीचर्स ना कॉमन होता है इंसान का। जैसे एक बात बताइए, अगर हम दिन भर आपसे के साथ रहेंगे, दिन भर आपसे बात करेंगे, दिन भर हंसी मजाक करेंगे, ऑब्वियसली बहुत कुछ आपके बारे में जान जाएंगे। जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, आपको पता नहीं से पढ़ रहे हैं। आप लोग कुछ कुछ बच्चे तो 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा होगा आप लोगों में से कि 6-6 साल पढ़ते हैं। पूरा 11 से ज्वाइन किया, कॉलेज 3rd ईयर। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं
अब मैं तो मैक्सिमम बहुत तो वो जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो बच्चे लोग का क्या होता है, वो बच्चे लोग जो लोग सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, वो लोग को पता है कि अब हम अगला स्टेप क्या लेंगे, अगला वर्ड क्या बोलेंगे, उसको ये भी पता है। क्योंकि नहीं पता चलेगा, बताइए आप जब रोज एक ही आदमी से मिलोगे, 6 दिन सप्ताह में आप आ जाते हैं कोचिंग में, 6 दिन 5 दिन आप आ जाते हैं, रोज 1 घंटा आप मिलते हैं, 1 घंटा बात करते हैं, आपको पता है कि अगला लाइन हम क्या बोलेंगे और कौन सा चीज पे हम रिएक्ट करेंगे, कौन सा चीज पे ओवर रिएक्ट करेंगे, नहीं पता चलेगा। कॉमन सा पता चल जाएगा जब आदमी किसी को रेगुलरली ऑब्जर्व करेगा, उसको पता रहेगा कि इस सम्स में हम क्या बोलने वाले हैं, कौन सा लाइन ऐसा है जो पॉपुलर लाइन है, वो सब आपको पता चल जाएगा। आप समझे हम क्या बोले? तो वही तो होता है, उसी को लोग बोलते हैं तुम बहुत समझदार हो, हाँ कितना मानते हो। खास करके अगर कोई निपा निपी को बोल दिया या निपी निपा को बोल दिया, निपा निपी समझते हैं ना, छोटका छुटकी लोग, वो छोटका छुटकी लोग, वो जो 8-9 क्लास का बच्चा लोग है, 8-9-10 वाला जो बच्चे लोग है, नालायक लोग, वो लोग को अगर आप बोलेंगे जो 9-10 का बच्चा लोग है, वो लोग में ये सब चीज ज्यादा ट्रेंड करता है, आप लोग में नहीं करता है। आप लोग तो बहुत मैच्योर्ड हो गया, 2 साल ट्रेनिंग दे दी आपको बस, तो आप लोग में समझदार हो गए, बहुत समझदार हो गए। वो लोग में ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई लड़की बोली कि बाबू, लड़की बोली कि बाबू हमको कुछ खाना है, तो लड़का बोला कि बाबू आइसक्रीम खाओगे ना तुम, ओ माय गॉड कितना मानते हो तुम हमको, एक तुम ही तो हो, यू ओनली अंडरस्टैंड मी, एक तुम ही तो हमको समझते हो। अरे बाबू दिन भर आपसे चीट चैट करेंगे तो समझ नहीं पाएगा कि आपको भात पसंद है या तरकारी पसंद है या दाल पसंद है, भुजिया पसंद है। निश्चित रहा है, हमको भूख लगा हुआ है, बिरयानी खाओगे क्या? बस वो लड़की पगली हो गए इसी में, और लड़का भी पगला हो गया, बोले सो मच लव, सो मच बट टू लव। तो प्लानिंग देखिए, प्लानिंग वही बता रहे, प्लानिंग एक्यूरेट हो ही नहीं सकता दोस्त, नहीं हो सकता प्लानिंग एक्यूरेट यस, प्लानिंग एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हो और फ्यूचर किसी को पता नहीं है। कोई अपना फ्यूचर को डिटरमाइन कर सकता है क्या? अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग फ्यूचर को कंट्रोल करते, अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग फ्यूचर को बनाते, तो सबसे पहले अपना भविष्य बना लेते। हाथ नहीं देख के 5-5 रुपए लेते रहते, हाथ देख के जो 5 रुपए कमा रहे, वो खुद अपना भविष्य बना करके IPS ऑफिसर बन के रहते, ऑफिसर। तो उनको तो पता रहता है मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, नालायक एस्ट्रोलॉजिस्ट बस ना। ये सब देखिए, एक्चुअली क्या ना, हम लोग इंडिया में कुछ चीज बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये फेक लोग बहुत है और हम लोग सुपरस्टिशियस, यस एग्जैक्टली, सुपरस्टिशियस लोग बहुत है हम लोग के देश में। सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी। देखिए, ट्रस्टिंग समवन इज गुड, ब्लाइंड ट्रस्ट इज वर्स्ट। किसी चीज पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, दैट्स ओके। आप आंख बंद करके ट्रस्ट करो, बोले नहीं ये जो बाबा बोला वही सही है, जो बाबा बोला वही सही है। तो ये सब चीज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप लोग वो सिखा देते हैं, क्योंकि यही फर्क होता है पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी में। मूर्ख आदमी इस सब चीज में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उन लोग एक्शन में बिलीव नहीं करते, उन लोग थॉट में बिलीव करते हैं। उनको लगता है बाबा जो बोल रहे वही सही है, बाबा मतलब बाबा मतलब बाबा। उन लोग ऐसा कहते बाबा मतलब बाबा। हम लोग आप लोग क्या बोलते, बाबा क्या बोलते हैं, बाबा छी, बाबा छी। तो हम लोग का एक्सप्रेशन है बाबा छी, हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन है। जो लोग पढ़े लिखे, हम लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। और यही अगर गाँव में जाएंगे, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग बाबा बताइए, बाबा क्या बोलते हैं, बाबा, हम लोग बोलते छी बाबा। नहीं, दोनों लोग फर्क देख रहे हैं आप, दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है। एक तो बोलता है बाबा, एक तो बोलता है छी बाबा, दैट इज द डिफरेंस। देखिए अभी ना बाबू अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो यही बता रहे थे आपको कि प्लानिंग कभी एक्यूरेट होता नहीं है। ये सब बोलने के बाद तुम्हारा भविष्य बता देंगे। भविष्य कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई कर सकता है क्या? आप एक आदमी का नाम बताइए जो भविष्य कंट्रोल किया हो, आप गूगल सर्च मार के देख लीजिएगा। कोई कंट्रोल नहीं किया, कोई आदमी कंट्रोल नहीं किया भविष्य। और आप लोग में किसी को अगर लगता है कि आप भविष्य कंट्रोल कर सकते हो तो बता दीजिएगा। सब बोलने का बात है, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, सब समझ आ रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा बाबू, जितना बता रहे उतना ही समझ आ रहा है। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर का होता है। फ्यूचर जो है वो कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता, फ्यूचर का अनुमान कभी सही नहीं हो सकता। आओ गाँव वालों, आओ आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कुछ खामियां, प्लानिंग की कुछ खामियां। एक्सटर्नल लिमिटेशन का मतलब होता है कुछ, देखो लिमिट तो ये सर अभी क्या पढ़ाया, अभी तो लिमिटेशन ही पढ़ा रहे थे। अरे दोस्त अभी पढ़ा रहे थे आपको लिमिटेशन, और अब आपको पढ़ाएंगे एक्सटर्नल लिमिटेशन। एक्सटर्नल लिमिटेशन का मतलब होता है कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, सुनाई नहीं दे रहा भाई, ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, जो हमारे वश में नहीं है। देखो BSTD आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको करना क्या है, क्लास में तो पढ़ा के समझा दिए, आपको घर में आके वही चैप्टर को रीडिंग कर लेना। टॉपिक आपको अभी रीडिंग करना, अभी अक्टूबर नवंबर तक जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपको खाली रीडिंग मारते जाना है। साथ साथ रीडिंग मार, जितना ज्यादा रीडिंग, 3 बार 4 बार 5 बार रीडिंग मारना है। जो चैप्टर हो गया उसको रीडिंग मारते रहिए। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा टेस्ट पेपर सॉल्व कराना शुरू कराएंगे। MCQ पूरा हम आपको करवा देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे, साथ साथ बोलते जाएंगे, याद करते जाइए, आपको याद करते जाइएगा। बस हो गया पढ़ाई कंप्लीट। तो करना क्या है, अभी रीडिंग किया हुआ रहेगा ना तो समझने में आपको सुविधा होगा, समझे। रीडिंग नहीं किया रहेगा ना तो याद करने में दिक्कत होगा।
और जब हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए रीडिंग करिए बाबू ज़्यादा ज़्यादा। तो बाबू कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन। लोग कहते हैं कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। व्हाई? व्हाई? क्यों? क्या होता है बाबू? क्यों? क्यों? वही पढ़ाएंगे वही सवाल है हम लोग का आज। व्हाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, मतलब प्लानिंग सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? यस। तो अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्लानिंग क्यों सक्सेस का गारंटी नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है, रुको, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत सोचे हो, बहुत प्लान किए, बहुत अच्छा प्लानिंग किए, जबरदस्त प्लानिंग है आपका, लेकिन प्लानिंग आपका फेल हो गया। क्यों फेल हो गया वही तो पढ़ाएंगे आपको आज। चलिए, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आपके बस में नहीं, आप उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए उसका नाम है एक्सटर्नल। क्या नाम है? अब सवाल आपके मन में आता होगा भैया वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम में लिखेंगे कौन सा, वो वाला लिखेंगे ये वाला? अगर पूछेगा ना एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो आप वो वाला लिखना जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, वो जनरल लिमिटेशन है। और अगर एग्जाम में पूछेगा एक्सप्लेन द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो ये लिखना। और यही क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, हाउ, व्हाई, तो उसका आंसर यही होगा, प्लानिंग सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है पता है? अब पढ़ाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट है नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है मित्रों बाढ़, भूकंप, नेचुरल कैलामिटीज जिसको बोलते हैं, सुनामी। एक बात बताइए, आप खूब कपड़ा वपड़ा पहन के सुबह सुबह उठ के एकदम फेड़ लवी लगा के एकदम अच्छा से आप रेडी है कि वो ट्यूशन जाना है, क्या है ना बाबू? ट्यूशन रेडी है ना राहुल? तो आप सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं कि मुझे ट्यूशन जाना है, अचानक से बारिश बहुत तेज आ गया, पूरा बंगाल में बाढ़ आ गया, पूरा वेस्ट, वो समझिए बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहे, पूरा वेस्ट बंगाल में बाढ़ आ गया, आप ट्यूशन आएंगे क्या? देखिए, हमारा समझदार इंसान को ट्यूशन नहीं आना चाहिए उस सिचुएशन में। क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, हम लोग कोई पूरा यही अप्रोच का फर्क होता है, यही साइंस वालों में कॉमर्स वालों में फर्क है। साइंस वाला लोग क्या बोलेगा, नहीं नाव से आओ पानी क्लास करने के लिए, पानी में तैर के आओ क्लास करने के लिए, पगला है क्या? मर जाएंगे तो पढ़ के क्या होगा बताइए? उसको कौन समझाए नालायक को कि पानी में तैरने से, पानी में तैर के आएंगे, बाढ़ आ रहा, भूकंप आ रहा, मान लीजिए बिजली कड़क रहा, आप कोचिंग का बैग लेके आ रहे हो गया बहुत यार, उतना पढ़ाई नहीं करना बाबू, उतना ना पढ़ना है। देखिए, हम भी तो पढ़ा रहे ना आपको, तो पढ़ने के लिए नॉर्मल होके भी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ने के लिए एबनॉर्मल बनना जरूरी है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और कॉमर्स वाले बच्चे तो वैसे भी नॉर्मल ही होते हैं, पसंद है ना, बात व्यवहार से, सोच मेंटालिटी से। ये जो आग भाग दरिया परिया पार करके आना पढ़ने के लिए, वो सब हम लोग से नहीं होगा, ना आपसे होगा ना हम लोग से होगा। लेकिन क्या है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर वेरी वेल प्लान्ड, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आप पूरा प्रिपेयर्ड है, आप पूरा प्लान्ड है, एकदम अच्छा से वस्त्र पहन के एकदम बैग वैग लेके जूता उता मार के रेडी है, परफ्यूम मार लिए, लेकिन निकलने जा रहे बहुत जोर से पानी आ गया। कैन यू कंट्रोल दिस? क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये गारंटी नहीं देता सक्सेस का। क्यों नहीं देता? नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटीज पे किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या आप बाढ़ को रोक सकते हैं कि बाबू थोड़ा रुक जाओ, हम 8 से 9 ट्यूशन पढ़ के आए रहे तब तुम आना? क्या आप बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं? पार्टी लेके बाढ़ को रोकने जाएंगे ये आर्ट्स वाला बच्चे लोग पार्टी लेके जा रहा बेटा बाढ़ को रोकने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे 30 एग्जाम्पल देना कि अगर देखिए, अगर रास्ता में बाढ़ आएगा तो साइंस वाला लोग फिर भी पढ़ने के लिए जाएगा, अगर रास्ता में बाढ़ आएगा तो साइंस वाला फिर भी पढ़ने के लिए जाएगा। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। वो लोग बोलते हैं कि बहुत डेडिकेशन है। एक बात बताइए, आप लोग सभी को बोलते हैं कि सपोज, एक बात बताइए, हम लोग साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, अब सपोज किसी दिन रास्ता में भरपूर पानी भरा हुआ है, किसी दिन मान लीजिए बिजली कड़क रहा है, बहुत जोर का तूफान आया हुआ है, आप फिर भी पढ़ने के लिए आ रहे कि नहीं, एक दिन नहीं जाएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगा। अब दूसरा एंगल ये है कि तब आप, इसका मतलब साल भर आप पढ़े ही नहीं, आप साल भर पढ़े ही नहीं कि आपको एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो आपको इतना कुछ हो जाएगा। तो एक दिन से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ आप रोज करेंगे, फ्रिक्वेंटली करेंगे तो रोज तो बाढ़ नहीं आएगा, रोज तो भूकंप नहीं आएगा, रोज तो रास्ता में आग नहीं लगा हुआ रहेगा ना। तो कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर वेल प्लान, वेल सेटल्ड, बट प्लानिंग फेल हो जाता है। बहुत अच्छा से प्लान किया लेकिन प्लानिंग फेल हो गया, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक यस, बाढ़, भूकंप, ये सब नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड, बाढ़ आ गया आपका एरिया में, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, धरती फट रहा, आप बोले भैया आपको पढ़ाई ना अकाउंट्स, भागो बेटा इधर से, कोई पढ़ाई नहीं करेगा बेटा, धरती फट रहा, बोला अकाउंट्स पढ़ाई है, बोले भैया क्लास कब होगा? एक तो बच्चा लोग होता है, नॉर्मली नहीं आएगा। जिस दिन मान लीजिए किसी दिन कोई भी कारण से मैंने मैसेज किया कि डियर स्टूडेंट टुमारो नो क्लास, उसमें भैया क्लास का ही नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं हुआ भैया, हमने चाह बेटा
रोज क्लास करा रहे, डेली क्लास करा रहे, तब नहीं आया। जिस दिन क्लास नहीं करा उस दिन आगे बाहर में खड़ा, बोला भाई क्लास आए थे, पढ़ा, क्लास नहीं हो रहा। बोले फोन रखिए आप। फोन रखिए, क्योंकि उसका हक नहीं पूछने का, हक खो चुका है। आप लोग रोज आते हैं, आपका हक है पूछने का, तो जो रोज आता है नहीं पूछेगा, उसको पता है कि चलो हम रोज तक क्लास किया, आज क्लास नहीं किया। जो कभी क्लास नहीं किया वही बोले हम तो आ गए थे, पहले बता देते, वो मैसेज भी तो नहीं देखा ना ठीक से। तो माय डियर स्टूडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज में किसी का कंट्रोल नहीं है। फेमिन, अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी का सिचुएशन, खाना नहीं खाया आप, भूख लगा हुआ है आपको, और आप आके ट्यूशन में बैठे हुए, नहीं, पढ़ो लिख के खा पी के आराम से आया करिए, पढ़ाई करने के लिए। भूखमरी का सिचुएशन है, पूरा देश में आया हुआ है, अकाल आया हुआ है, आप बोले पढ़ाई कराइए, पढ़ाई कराइए, पढ़ाई कराइए, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा भाई। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस का पहला पॉइंट है नेचुरल कैलेमिटीज, क्योंकि प्रकृति पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगला पॉइंट है चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। कॉम्पिटिटर का पॉलिसी में चेंज जो है बाबू, वो मैटर करता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे चालाक निकला तो आप पीछे रह जाओगे। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अपने आप को स्मार्ट समझना अच्छा बात है, आप अपना कॉम्पिटिटर को बकलोल समझ लेते हैं, ये गलती है। आप जो आदत, क्योंकि देखो एक इंसान का कंट्रोल मेरे ऊपर है, लेकिन अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो अगर कॉम्पिटिटर अपना पॉलिसी को चेंज कर लिया तो उस केस में भी आपका बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइज करने के लिए हम सलमान भाई को बुलाए, हम मान लीजिए एक तो प्रोडक्ट बेचते हैं और एडवर्टाइज करने के लिए सलमान अंकल को बुलाए, इसको बाबू सलमान अंकल को बुलाए, सलमान भाई तो नहीं हो, तुम हम लोग पिताजी लोग उम्र के हैं, हाँ समझे ना, तो सलमान अंकल को हम लोग बुलाए, तो सलमान अंकल को जब हम लोग बुलाए हैं प्रचार करने के लिए, हमको लगा सलमान खान प्रचार करेगा तो मेरा बिजनेस बहुत सेलिंग बढ़ेगा, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो अमिताभ बच्चन को बुला लिया। तो हमको तो नहीं पता था ना कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा, तो मेरा प्लान तो फेल हो गया। तो आपका बना बनाया प्लान फेल हो जाता है जब आपका कॉम्पिटिटर बहुत चालाक होता है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम चालाक हैं, बट हम लोग का कॉम्पिटिटर हम लोग से ज़्यादा चालाक होता है, उस केस में आपका प्लान फेल हो जाता है। प्लान, इसीलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि आपका नेचुरल कैलेमिटी, आपका कॉम्पिटिटर का पॉलिसी चेंज हो जाना। उसके बाद है चेंज इन टेस्ट एंड ट्रेंड इन द मार्केट। लोगों का टेस्ट चेंज हो जाना। नोकिया मोबाइल आज मार्केट से आउट ऑफ डेट क्यों हो गया? क्योंकि नोकिया कीपैड फोन देता था, और कीपैड फोन आज के जमाने में लोग यूज करते हैं क्या? नहीं करते। तो इसीलिए लोगों का टेस्ट कभी भी बदल जाता है। दुनिया में सबसे धोखेबाज अगर कोई है तो वह है कस्टमर। कौन है बाबू? नेवर ट्रस्ट योर कस्टमर, नेवर ट्रस्ट योर कस्टमर। एक्चुअली व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस, आप लोग सभी को सिखाते हैं, जब आप बिजनेस करिएगा ना, नेवर ट्रस्ट एनीवन, आपको सिखाते थे, सुन लीजिए। बिजनेस में नेवर ट्रस्ट। आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है, इसीलिए बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं। और कभी भी किसी को ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको सिखा दे रहे, जो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अपना बिजनेस का पॉलिसी, अपना घर परिवार का बात, और अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और आप जो कर्म कांड किए वो कभी भी अपना नेगेटिव जो बात है, नेगेटिव जो बात है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। तो लोगों से क्या क्या शेयर नहीं करना चाहिए? एक अपना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए, एक अपना परिवार का बात कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। फैमिली में आपका घर में मम्मी पापा भाई बहन परिवार के बीच में क्या हो रहा है वो कभी भी किसी को मत बताइए, नहीं तो कल होकर के वही व्यक्ति आपका मजाक उड़ाएगा। और सबसे उसके बाद जो पहले आपको बोले बिजनेस का पॉलिसीज, हम कोचिंग पढ़ा रहे, हम अगला दिन क्या करेंगे नहीं करेंगे ये हम किसी को नहीं बताएंगे, वो मेरा स्ट्रेटजी है, वो हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। आपका एक तो दुकान है, आपको कैसे आपका दुकान है उसमें सेलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, कैसे सेलिंग हो रहा है, किस तरह से सेलिंग होगा, कौन सा स्ट्रेटजी से आप बिजनेस कर रहे हैं वो अपना मन में रखिए, शेयर मत करिए। तो कल होकर के देखिएगा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वही आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर बन जाएगा। और बिजनेस का ये रूल है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, बिजनेस में भी और लाइफ में भी, कि नेवर शेयर योर सीक्रेट्स किसी को भी। आप लोग हम लोग का प्रॉब्लम क्या, आजकल के जो यंगस्टर वाला प्रॉब्लम क्या है, 2 दिन 4 दिन लोग किसी से चैट करने लग जाते हैं ना, स्पेशली अगर मान लीजिए अपोजिट जेंडर वाले लोग रहे, लड़का लड़की से बात करे, जो बात है देखिए, क्योंकि आप लोग मेच्योर्ड है इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़का से बात करा, तो भावनाओं में सब कुछ आ रहा है। मम्मी ये बोल रही थी, मेरे पिताजी ये बोल रहे थे, मैं घर में दाल बना है, दाल बना है, दाल में नमक कम है, दाल पीला रंग का होता है। वाह बाबू वाह, होता है ना आजकल का। देखिए आजकल जो 9-10 वाले बच्चे लोग, निपन निपी बच्चे लोग हैं, वो लोग ऐसे करते हैं ना, क्या करते हैं, मेरा घर में दाल बना है बाबू, दाल पीला रंग का होता है, दाल में नमक ज्यादा पड़ गया है, दाल में हल्दी भी पड़ता है। बाबा आपको पता ही नहीं था। ओ माय गॉड, देयर इज अ पीला पीला हल्दी, पीला पीला दाल। तो वो लोग ऐसा टाइप का, आप समझ रहे ना कितना छोटा बुद्धि है लोग का। इससे आप इमेजिन करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात समझिए ना, नहीं तो कल होकर के आपका दोस्त ताना मारता, घर में दाल ही तो बनता है वो भी बड़ा ताना मार देगा। इसीलिए बाबू दाल भात का बात किसी को नहीं बताएंगे। तो आपको टेस्ट नहीं पता, कस्टमर को कब क्या पसंद आया है, आज आपको कुछ और तोड़ मत दो यार खुशी से।
ठीक है देखो, तो बाबू नजर लगा रहे सुबह सुबह। तो अब देखिए, जो टेस्ट, इंसान का टेस्ट कब चेंज हो जाएगा वो कोई नहीं जानता है। आज आपको जो चीज अच्छा लगता है जरूरी नहीं कल भी वो चीज अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान का स्वाद जो होता है, इंसान का टेस्ट जो होता है वो एवर डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। रोज 9 बजे पानी होने लगता है, इसके बाद वाला बैच खराब हो जाता है। तो हम आ गया होगा बच्चा लोग, डेढ़ दिन कर समझो बाबू। अब छाता ना रोज कैरी किया करिए प्लीज, लिए तो छाता ना आप लोग कि ममता दीदी को बोले छाता दे दी देती है ना छाता। चलो रैली में जाता है ना और वो देती है, ममता दीदी का फोटो बना रहता है उसमें। मेरे पास है ऑलरेडी घर में। देखिए, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया बाबू। तो अच्छा, तो टेक्नोलॉजी में, अच्छा उसके बाद बाबू टेक्नोलॉजी में चेंज होना बात नहीं बाबू। टेक्नोलॉजी में चेंज होने से भी ना आपका प्लान फेल हो जाता है। जैसे देखिए, हम आज जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं 5 साल बाद भी वही टेक्नोलॉजी यूज होगा। हम सोचे थे कि हम गूगल मीट से पढ़ाएंगे, तो जब तक हम गूगल मीट से ऑनलाइन क्लास कराना स्टार्ट किया तब देखिए कोई नया ऐप्स आ गया, तो मेरा डिमांड तो खत्म हो जाएगा, मेरा प्लान तो फेल हो गया। हमको फिर से नया प्लान बनाना होगा। वही बात बोला कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी के कारण, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे तेज हो सकता है, इसलिए आपका प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल होगा जरूरी नहीं है। और लास्ट पॉइंट है चेंज इन गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट मतलब सरकार, सरकार मतलब माई बाप। हम लोग का वेस्ट बंगाल में माई बाप कौन है? ममता दीदी। उनसे बड़ा कोई है क्या बताइए? ममता दीदी जो बोलेगी वही होगा। तो शी इज द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट मतलब सरकार, सरकार मतलब माई यस। तो ममता दीदी हम लोग का सरकार है, हम लोग का माई बाप जो बंगाल में है वो ममता दीदी है। अगर हम लोग आज क्लास कर रहे हैं, अभी ममता दीदी बोलेगी जाओ कल होकर के सब बच्चे लोगों को 50-50 रुपए देंगे, अच्छा बात है। और पढ़ाई में तो बहुत पैसा दे रही है, बात है पढ़ाई में एक्सेस। गवर्नमेंट पढ़ाई में बहुत किया है। गवर्नमेंट दो, हम लोग का वेस्ट बंगाल में 2 चीज बहुत, कोलकाता में बहुत चीज, कोलकाता में स्पेशली 2 चीज बहुत हुआ, क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ते थे, एक तो आपका एजुकेशन में बहुत गवर्नमेंट बहुत एफर्ट दे रहा है। अब लोग भी तो अच्छे होने चाहिए ना बाबू। गवर्नमेंट तो दे देगा, गवर्नमेंट एटीएम लगाता है, आदमी एटीएम उड़ा के ले चला चलो बात बता रही, एग्जाम्पल दे रहे। गवर्नमेंट का क्या गलती? गवर्नमेंट एक तो ऑटोमेटिक मशीन लगा देगा, कोई चीज का आदमी जबरदस्ती टच करा ऐसे ऐसे करके, तो ये मशीन क्या है? केमन লাগছে এবার टच করে দিচ্ছি, ভালো লাগছে बाबा। तो तरक्की कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे में गवर्नमेंट का क्या गलती है? देखिए जो प्रैक्टिकल है कभी भी, और ये मेरा थॉट है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, कि देखिए आप लोग तो कोई पॉलिटिशियन तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए नहीं, यहाँ पे कोई बीजेपी का, कोई सीपीएम का, कांग्रेस का, कोई टीएमसी का तो लीडर है नहीं। यहाँ पे हम लोग एक कॉमन इंसान है, और कॉमन इंसान होने के नाते ना कभी भी अगर आपको गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, उसका भी हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी को तो एटलीस्ट करना चाहिए, बिकॉज इवन इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, ट्राई टू रिस्पेक्ट द पोजीशन। अगर आप उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं तो आप उस पोजीशन को रिस्पेक्ट करिए जिस पोजीशन पर वो व्यक्ति बैठा है। आज मान लीजिए बोलने का आप कुछ बोल देंगे, बोलने का मोदी के बारे में, दीदी के बारे में हम कुछ बोल देंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे आर द किंग। वही तो किंग है, वही तो कंट्री का राजा है, देश का राजा तो वही है। क्योंकि देखिए देश का राजा मोदी जी है, बंगाल का जो एकदम बंगाल का माँ जिसको बोलते हैं ममता दीदी है, तो ये उन लोगों का पोजीशन है। तो वॉट एवर डिसीजन दे टेक, अगर मान लीजिए हम कुछ भी सोच ले, लेकिन मेरा प्लान फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज कर दिया तो। जैसे मान लीजिए हम शराब बेचते हैं, क्या बेचते हैं? वो शराब, एग्जाम्पल दे रहे हैं, गलत मत समझिएगा, लेकिन क्लास का भैया कहाँ मिलेगा बताइए। बच्चे लोग भी है ना, देखिए बेटा कमेंट वमेंट में वो यूट्यूब पे बच्चे लोग बोलने लगेगा, तो समझे ना। तो अगर मान लीजिए हम शराब बेचते हैं, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट, जैसे बिहार को पता, बिहार और गुजरात में शराब बंद है, तो मान लीजिए हम शराब बेचते हैं, शराब में मेरा करोड़ों का कमाई है, अचानक से गवर्नमेंट बोला कि कल से शराब बंद, तो मेरा स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, मेरा सेटअप बर्बाद। क्योंकि देखिए हर बिजनेस का सेटअप अलग होता है। अगर ये हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग का सेटअप क्या है? एक बोर्ड होगा फ्रंट साइड में जो टूल, चेयर, बेंच जो भी होगा, पंखा, एसी जो भी लगा हुआ होगा, लोग अपना आएंगे पढ़ के चले जाएंगे। तो दारू दुकान का सेटअप तो अलग तरीका से होता है, कपड़ा दुकान का सेटअप अलग तरीका से होगा, दवाई दुकान का सेटअप अलग तरीका से होगा। हम इतना कष्ट करके, आपको पता है दारू कहाँ रहता है? जैसे आप पेट्रोल पंप देखते हो ना, पेट्रोल पंप देखे हो आप लोग, तो दारू के गोडाउन में जाएंगे ना, वहाँ पे दारू के गोडाउन में जो दारू होता है ना, रॉ दारू जो आता है, वो भी आपका ऐसे ही रहता है। और वेस्टेज जो दारू होता है उसको, उसके लिए एक तो नीचे में बनाया जाता है, ड्रेन टाइप का, नीचे में, जमीन के अंदर में। बोले आपको कैसे पता? हम लोग जब ऑडिट करते थे ना सीए में, तो वहाँ पे जाते थे ऑफिस में, दारू का फैक्ट्री में जाते थे काम करने के लिए, खाली गन मारते रहता था। ऑफिस में बैठा रहता था काम करने के लिए, खाली गन मारते रहता था शराब का। लेकिन यही है कि देखिए जो बता रहे थे, तो अगर गवर्नमेंट बोला कि शराब बंद, तो मेरा बिजनेस खत्म। हम इतना अच्छा प्लान करके करोड़ों का मटेरियल खरीद लिए, करोड़ों का प्रोडक्ट खरीद लिए, अचानक से गवर्नमेंट बोला कि दारू बंद,
कुछ कर सकते हैं क्या? लास्ट ईयर जो हुआ, मान लीजिए हम लोग इतना अच्छा से बच्चा लोग पढ़ाई किया, उच्च माध्यमिक का प्रिपरेशन किया, अचानक से गवर्नमेंट बोला आपका एग्जाम नहीं होगा, तो कुछ कर सकते क्या? कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो बोल दिया तो बोल दिया, अच्छा लग रहा तो मानिए, नहीं अच्छा लग रहा तो भी मानिए। इसी को बोलते हैं बाबू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंज होना, गवर्नमेंट के स्ट्रेटजी में चेंज होना। अगर गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज करता है तो भी आपका प्लान फेल हो सकता है, कितना भी अच्छा से प्लान आप क्यों ना बना लो। सो माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए।